देऊनी पंचारती करू बाबांची आरती, करू साईंची आरती, करू बाबांची आरती. उठा उठा हो बांधव, ओवाळू हार माधव, साईर माधव, ओवाळू हार माधव. करुणिया स्थिर मन, पाहु गंभीर हे ध्यान, साईंचे हे ध्यान, पाहु गंभीर हे ध्यान. कृष्णनाथ. ओम साईं राम व्यूवर्स, आज हम एक नया व्लॉग आपके लिए लेकर आए हैं और इस बार हम जा रहे हैं शिरडी. ये लो हमारी ट्रेन भी आ गई है. इस समय हम हैं थाने स्टेशन पर और बज रहे हैं रात के 10. जर्नी की शुरुआत करते हैं यहाँ से. तब तक देख लेते हैं कानू क्या कहना चाहता है अपने से. ठीक है. हमारी टिकट की लगभग एग्जाम्पल के लिए 29 तारीख की. हाँ ठीक है भाई साहब, कानू की कहानी तो अब आपको समझ में आएगी नहीं क्योंकि इतना समय तो मैं दूंगा नहीं. तो चलते हैं आगे की तरफ. और ये हम मुंबई के स्टेशन को छोड़ते हुए कलवा स्टेशन जस्ट ये आ गया है. ये है कलवा स्टेशन. तो बज रहे हैं रात के लगभग 11 और हमारा हो चुका है सोने का समय. अब आपसे मुलाकात होगी सीधा सुबह. तो चलिए मिलते हैं सुबह. ये वो रीज़न है जिसके लिए मैं कानू को साथ में लाता हूँ हमेशा. अब ये ब्लॉग का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है बिकॉज़ यहाँ पे मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ. अगर आप पहली बार जब विज़िट करेंगे तो जो जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको मैं थोड़ा कम करने वाला हूँ. क्योंकि जब शिरडी पहुँचता है इंसान तो जैसे उन्हें पता चल गया वहाँ के लोगों को कि ये बंदा नया है तो वो कुछ बताएंगे नहीं. उनका ऐसा होता है कि हमारा होटल बुक करे ये या हमसे सर्विसेज ले तब हम इसे कुछ बताएंगे. अदरवाइज़ वो जो इग्नोर करते हैं ना चलो जाने दो. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. कुछ लोगों का डाउट होता है कि रेलवे स्टेशन पर जब हम उतरते हैं वहाँ से रिक्शे वाले कितने रुपए लेंगे. तो वहाँ से शेयरिंग रिक्शा आपको मिल जाएंगे जो कि 20 रुपये लेंगे छोड़ने का. एक प्रॉब्लम ये है कि वो रिक्शे में बहुत लोगों को बिठाते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को बिठाते हैं तो वो शायद एक प्रॉब्लम हो सकती है. बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप अकेले हैं चल के जा सकते हैं तो आप चल के चले जाइए. ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा 30 मिनट्स लगेंगे चल के जाने में, आधे घंटे. दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टे का. अब जितने लोग नए हैं वो बहुत डरते हैं शिरडी जाने के लिए बिकॉज ऑफ स्टे. के पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं. एक ऑप्शन तो ये अवेलेबल है कि आप ऑनलाइन शिरडी की ही बुकिंग करा सकते हैं. वहाँ पे अकोमोडेशन बहुत अच्छा है, मैंने देखा. 200 रुपये आई थिंक मुझे लगता है 200 रुपये से शुरुआत होती है और जैसा आपको अकोमोडेशन चाहिए उसी तरीके से मिलेगा. तो शिरडी की बुकिंग कर ले ऑनलाइन. अगर ऑनलाइन आप नहीं कर सकते तो वहाँ पहुँच कर भी आप ऑफलाइन भी बुकिंग करवा सकते हैं और सबसे अच्छा ऑप्शन वही होगा. तो जब आप वहाँ पहुँचते हैं लोग आपके सामने आएंगे, मेरा होटल ले लो 800 रुपये कहेंगे, आपसे बार्गिन करके 400 रुपये आएंगे. तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सीधा शिरडी की होटल की ही बुकिंग कर लें. बहुत ज़्यादा सर दर्द नहीं होगा इसमें. जो शिरडी फर्स्ट टाइम विज़िट करने वाले हैं या एक बार या 2 बार विज़िट किए बट खाए नहीं शिरडी में जाके, खाने से मेरा मतलब है कि शिरडी के भोजनालय में नहीं गए. तो प्रॉब्लम यह है भोजनालय की, जो शिरडी का भोजनालय है वो शिरडी के बाजू में नहीं है, थोड़ी दूरी पर है और आपको वहाँ कोई स्पेशली बताने वाला नहीं है. तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप शिरडी जाते हैं तो शिरडी के भोजनालय में ज़रूर जाएं. शिरडी से थोड़ी सी दूरी पर है वो. मैं आपसे रिकमेंड करूँगा आपको कि आप शिरडी का जो मेन रोड है वहाँ पे जब आप आ जाएंगे तो वहाँ से शिरडी की बसें दिन भर चलती हैं. ओके, वो हमेशा घूमते रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है. तो शिरडी की बस अगर आप लेंगे तो शिरडी की बस आपको सीधा शिरडी भोजनालय छोड़ देगी. वहाँ पे 10 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं. अभी जब मैं और मेरे फ्रेंड गए थे कोविड के समय लगभग तो ये फ्री था और बहुत ही उम्दा भोजन होता है, बहुत ही अच्छा होता है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जब भी शिरडी जाते हैं भोजनालय ज़रूर जाएं एक बार. चलिए, यहाँ तो मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसर कर सकूं, बट मैं जानता हूँ कि बहुत सारे और भी शायद डाउट हों जो आपके पास हो, मुझे नहीं पता. तो कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, वहाँ पे सब कुछ लिखते जाओ, भरते जाओ. जितनी मैं कोशिश कर पाऊँगा मैं आपको उसके सॉल्यूशंस देता रहूँगा और आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस ब्लॉग को. सुबह उतरते ही हमने शांति निकेतन की बुकिंग की. शांति निकेतन में मिनिमम 200 रुपये से शुरू होता है, यानी 2 लोगों की ज़रूरत होती है.
और अगर आप 3 लोग हैं तो हर एक एक्स्ट्रा पर्सन पे 100 रुपये ऐड करते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाना मत भूलिएगा, ओरिजिनल। ये सारी नज़ारे शिरडी के बाहर की दुकानों के हैं और आप बहुत ही खुश हो जाएंगे जब एक बार वहाँ पे विज़िट करेंगे। ये ऑसम नज़ारा होता है। ये भोजनालय यानी जिसे आप कह सकते हो प्रसादालय जिसे कहते हैं वो, उसके बाहर का हिस्सा है और ये उसके बाहर का गार्डन। जब आप अंदर जाएंगे तो वो आपको कूपन देते हैं खाने के लिए। ये रहा वो कूपन। इस पे हमारे समय तो मुफ्त था, बट 5 या 10 रुपए ऐसे हमेशा वो लेते हैं इसका। और ये अंदर का नज़ारा बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा। क्या पूछेंगे ना, लेकिन हाँ, मैं पूछने वाला हूँ यहाँ से शिरडी से त्र्यंबकेश्वर जाने के कॉस्ट। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। हमने फिर प्लान किया शिरडी से त्र्यंबकेश्वर, मुक्तिधाम और पंचकुटी घूमने का, जिसे वहाँ के जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने कहा कि 300 रुपये लगेंगे। तो ये कुछ उसके नज़ारे बात करते हुए। फिक्स है, वो यूनियन है ना, तो 300 रुपीज़ और नासिक जाना है आपको। उससे कम क्या करेंगे? वापस भी 300 में वापस भी रहेगा। इस तरीके की मिनी बसेस होती हैं जो आपको आगे दिख रही हैं, उसका 300 चार्ज करते हैं। और अगर आप पर्सनल व्हीकल लेते हैं जो पीछे दिख रहा है आपको, तो उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। आई थिंक वो 2500 से 3000 रुपये तक चार्ज करते हैं। तो यहाँ से मैं आपको शिरडी के ग्लिम्स कुछ मैंने लिए हुए हैं, उसके वीडियोस में आपको ओरिजिनली यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ इन्जॉय द मोमेंट। अनेक भी तू, जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे। कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लखदासी रे। सागर कर दे, धन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु। अलख उजियारे दीनों के सहारे, ओ परम ज्ञान का अलख निरंजन।